नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मुंबई में मैरीटाइम वीक 2025 खत्म हो गया। हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, क्या विजन रखा, नितिन गडकरी ने क्या कहा, और सबसे बड़ी बात थी इस मैरीटाइम वीक की, 1 लाख से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 1 लाख से अधिक लोगों ने, कोई रैली नहीं थी, फिर भी 1 लाख से अधिक लोगों ने, वो भी 85 देशों के, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, शिपिंग मंत्री तो चूंकि ऑर्गेनाइज ही कर रहे थे इस सारी चीजों को, 4-5 मुख्यमंत्री, दर्जनों मंत्री और दुनिया से बाहर के भी 11 से 12 मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया। आप इसी से इसकी भव्यता और दिव्यता समझ सकते हैं और इसका क्या महत्व है उसको समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैरीटाइम सेक्टर जो है वो ग्रोथ का नया इंजन है। अलग से बजट की घोषणा भी की कि इसको कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। 2047 तक 84 लाख करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसके लिए क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की और नितिन गडकरी जी ने भी बात की। अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था पहले दिन। उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसको आप लोगों ने देखा होगा। अब उसको वहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चीज जान लीजिएगा, जब कोई बड़ा पॉजिटिव बदलाव होता है तो उसके बारे में समाज में बातचीत होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो किन किन सेक्टरों में क्या क्या काम हो रहा है, किस वजह से आगे बढ़ रहा है, यह बहुत जरूरी है। पीएम मोदी समुद्री क्षेत्र में विजन 2047 के साथ भारत करेगा वैश्विक नेतृत्व, निवेशकों को किया आमंत्रित। उन्होंने और निवेशकों को आमंत्रित किया, आइए और निवेश करिए। इसकी थीम क्या थी? ग्लोबल मैरीटाइम सीओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उसका जो जो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट: पोर्ट आधारित विकास, शिपिंग और शिप बिल्डिंग, आसान लॉजिस्टिक, समुद्री कौशल विकास। आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ। 2047 तक देश को जहाज बनाने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल करना लक्ष्य है। जो टॉप 5 जहाज बनाने वाले देश हैं, 2047 तक भारत को उसमें शामिल करना है। आप सोचिए, 11,000 किलोमीटर की हमारे पास समुद्री तट है। हम अगर इसको विकसित कर ले गए, हम इसको बढ़िया कर ले गए, जिस तरीके से काम हो रहा है इसी गति से काम होता रहा, यही सरकारें रही, तो फिर आप समझिए कि ये कितना बड़ा सेक्टर है जो एक्सप्लोर करने के बाद जो 150 करोड़ भारतीय हैं उनके लिए कितना बड़ा रोजगार का अवसर प्रदान करेगा, इसको देख करके ही समझ में आ रहा है। ये देखिए, इंडिया मैरीटाइम वीक में प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, बगल में देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं, पूरा महाराष्ट्र के जो मंत्री गण हैं वो सारे लोग बैठे हुए हैं, सर्बानंद सोनोवाल बैठे हुए हैं और पीछे सीईओज बैठे हुए हैं इस फोरम के, जो मैरीटाइम सेक्टर में काम करते हैं। अलग अलग, कोई शिप बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी की शिपिंग की कंपनी है, कोई इसका एक्सपर्ट है, कोई टेक्नोलॉजी पे काम करता है, सारे लोग हैं और दुनिया भर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में नेस्को ग्लोबल मैरीटाइम लीडर कॉन्क्लेव को संबोधित किया, भारत का समुद्री क्षण बताया, देश के अगले समुद्री दशक की नींव रखी। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल मैरीटाइम सीओ फोरम की अध्यक्षता भी की, जहां वैश्विक शिपिंग लाइन, बंदरगाह संचालकों, जहाज निर्माण के शीर्ष अधिकारियों सहित हरित शिपिंग, आपूर्ति श्रृंखला,
और निवेश के लिए भारत कैसे एक विश्वसनीय पार्टनर के तौर पे उभरा है, उसके ऊपर भी इन्होंने बात की। प्रधानमंत्री ने 2.2 लाख करोड़ मूल्य की शिपिंग और जहाज निर्माण पहल, 12 लाख करोड़ से अधिक के निवेश विज्ञापनों पर भी निवेश समझौतों और ज्ञापनों की भी घोषणा की। आप सोचिए ये सब कुछ हो रहा है ना, उससे पहले भारत सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए से अधिक अपना पैसा लगाया है यहां पे। और हाल में ही आप देख रहे होंगे कि जो शिप बिल्डिंग से रिलेटेड कंपनियां हैं, उनके शेयर किस तरीके से आगे बढ़े हैं, उनकी वैल्यूएशन किस तरीके से आगे बढ़ी है, भारत किस तरीके से उस सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है। तो सिर्फ मैरीटाइम के एक पर्टिकुलर विषय से ये ग्रोथ नहीं अचीव हो सकती है, इसके लिए और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने घरेलू जहाज निर्माण क्षमता, ग्रीनफील्ड यार्ड, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 70,000 करोड़ के पैकेज का अनावरण भी किया। 70,000 करोड़। ये वो नहीं है, एमओयू नहीं साइन है, ये सरकार दे रही है। तो इससे क्या होता है कि विश्वास जमता है निवेशकों का कि जब सरकार इनकी इतना पैसा खर्च कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो इस काम को लेकर के बहुत सीरियस है। ये कोई ऐसा नहीं कि 200-500 करोड़ रुपया दे दिया और चलो ठीक है, दिस दैट। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि 2030 तक दुनिया में हर 5 में से 1 नाविक भारत का होगा, जो भारत में मानव पूंजी नेतृत्व को दर्शाता है। मतलब ट्रेनिंग, कौशल विकास के तरफ भी काम होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में बंदरगाह विकास, शिपयार्ड, जल परिवहन परियोजनाओं के लिए 56,000 करोड़ मूल्य के समझौते ज्ञापनों की घोषणा की। मतलब सब लगे हुए हैं। हरदीपपुरी अब चूंकि देखिए कितना कनेक्टेड है, पेट्रोलियम को ढोना है, हरदीपपुरी का काम लगेगा। सागरमाला प्रोजेक्ट की बात करनी है तो फिर सर्बानंद सोनोवाल और नितिन गडकरी दोनों लोगों का मंत्रालय यहां पे आ जाएगा। तो पूरा इंटरकनेक्टेड है, सिर्फ ये नहीं है कि ये एक शिपिंग मंत्रालय से रिलेटेड ही सारा काम है ना, सब इसमें जुड़ेंगे। सड़क, ट्रांसपोर्ट, स्टेट और संबंधित मंत्रालय है। भारत समुद्री सप्ताह 2025 में 85 देशों से रिकॉर्ड 1 लाख प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 500 प्रदर्शक और 12 लाख करोड़ मूल्य के 600 से अधिक समझौता ज्ञापन शामिल थे। इससे यह विश्व स्तर का सबसे बड़े समुद्री शिखर सम्मेलनों में से एक बन गया है। अब थोड़ा मोदी जी के बारे में आप लोगों को पता ही है ना, कुछ करो तो बड़ा करो, है ना। हो तो ये 2016 से रहा है, छोटा छोटा होता था, तब धीरे धीरे इसकी नींव रखी जा रही थी, लेकिन इस बार ये बड़ा हुआ, बड़े विजन के साथ है। भारत और सिंगापुर के बीच में भी बहुत सारे समझौते हुए, और सिंगापुर आपको पता ही है कि शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे है। सिंगापुर आज इतना धनवान कंट्री है, सिंगापुर आज इतना विकसित कंट्री है, तो है क्या, ओनली शिपिंग। शिपिंग से जो पैसा आया तो फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजों में निवेश किया, बहुत सारे दुनिया भर के वहां ऑफिसेस खुले। डिजिटल टेक फोरम में भारत ने डीजी बंदर का अनावरण भी किया, जो सभी बंदरगाहों को एआई सक्षम, डेटा संचालित और परस्पर संबद्ध बनाने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा है, जिसमें पारदर्शिता और परिचालन दक्षता बढ़ेगी। सबको कनेक्ट कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसकी मॉनिटरिंग होगी सारे बंदरगाहों। 12 बड़े हैं, 200 छोटे छोटे हैं। आप सोचिए जब इनका विकास होगा, जब और इसमें चीजें आकर के जुड़ेंगी, जब नदियों में परिवहन शुरू होगा, तो कितना बड़ा सेक्टर होगा। और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसमें 8 से 10 साल में 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि इस दिशा में काम किया जाए और ट्रेनिंग प्राप्त की जाए, है ना।
सामान्य आदमी के लिए फायदे के लिए भी तो कुछ बातें होनी चाहिए ना। जिसको इस सेक्टर में जाना है, जिसको इस सेक्टर में नौकरी करनी है, उसको इस सेक्टर पे नजर बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में नौकरियां निकलेंगी। जब आप किसी चीज को विकसित करोगे, इतना इन्वेस्टमेंट करोगे, तो जाहिर सी बात है कि नौकरियां निकलनी है वहां पे। जब क्षमताएं बढ़ेंगी तो नौकरी निकलेगी, पोर्ट बनेंगे और डेवलपमेंट होगा, जहाज बनेंगे, तो भाई जहाज जब बनेंगे तो उसके लिए भी तो कुशल कारीगरों की जरूरत होगी, इंजीनियर से लेकर के मेंटेनेंस तक के लोगों की जरूरत होगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए। सागर समृद्धि सत्र में राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सबसे उन्नत स्वदेशी ड्रेजर के शुभारंभ की घोषणा की, जो मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करता है। समुद्री गलियारा सत्र में नए वैश्विक व्यापार मार्गों पर चर्चा की गई। 15% तक जो परिचालन को कम कर सकता है या उसकी दूरी को कम कर सकता है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ करके आपूर्ति श्रृंखला को और लचीला बनाया जा सकता है। पुरस्कार अचीवर्स जो थे मैरीटाइम वीक के, उनको पुरस्कृत भी किया गया। मैंने कल बताया था कि उड़ीसा की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दी गई थी वो सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन चुनी गई। इसके अलावा और भी बहुत अलग अलग श्रेणियों में नए लोगों ने जो नया नया काम किया है उनको सम्मानित किया गया। 8 केंद्रीय मंत्री, 4 मुख्यमंत्री, 11 राज्यों के 20 राज्य मंत्री, 21 विदेशी मंत्रियों की सशक्त भागीदारी के साथ 2025 में उभरती हुई समुद्री महाशक्ति के रूप में भारत के उदय की पुष्टि हुई। आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह कितना महत्वपूर्ण था कि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे बड़े बड़े मंत्री गए, उस फोरम को संबोधित किया, वहां पे अपनी बात को रखा, अपने विजन को रखा है। मुझे लगता है कि इस पे जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी चर्चा नहीं हुई। इस पे चर्चा बड़े पैमाने पे होनी चाहिए, है ना। बाकी तो राजनीति वगैरह चलती रहती है ना। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चल सके कि देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।